हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के डिमांड पर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 1 का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, इस चैप्टर का नाम में आप लोग देख सकते हैं, संविधान क्यों और कैसे। ये क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है और इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सभी स्टेट बोर्ड वाले सभी विद्यार्थी जो इस बार 2023 में फाइनल बोर्ड एग्जाम क्लास 11 का देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जितने सारे जो आप लोगों को लगभग 30 मोस्ट VBI MCQ लेकर आए हैं इस चैप्टर से संबंधित, सभी के सभी मोस्ट VBI होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संविधान क्या होता है। तो देखिए, क्योंकि संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो संविधान वो दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश को सुचारू रूप से संचालित और चालित किया जा सकता है, मतलब उसको चलाया जा सकता है। दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान पढ़ेंगे क्लास 11 का, जो पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर 1 है, संविधान क्यों और कैसे। तो इसका जो जनक है दोस्तों, संविधान का जो पिताजी जिन्हें कहा जाता है, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका फोटो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, संविधान कैसे आया है, संविधान का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, किस देश से क्या कुछ लिया गया है, सभी से संबंधित ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को जो कि देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले बता दूं कि संविधान तो दोस्तों 1946 में, जी हाँ दोस्तों, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के संस्कृति के आधारित पर हुआ था, यानी कि रिकमेंडेशन के, उस कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसके रिकमेंडेशन में संविधान बनाया गया है। तो चलिए, संविधान तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे, एक एक क्वेश्चन आप पूरे डिटेल के साथ पूरा जानकारी लेने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो पहला सवाल देखिए, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों, भारत का जो संविधान वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इस डेट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, अगर ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब भारतीय संविधान दोस्तों हमारा लागू हुआ था, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए उसमें ही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों, भारत का जो संविधान 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हो गया था, बट लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन बी। क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के कारण हर एक वर्ष भारतीय हम लोग भारतवासी लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गणतंत्र दिवस हर एक वर्ष भारत में किस दिन को मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट सवाल हम लोग का आ रहा है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ राइट। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है, याद रखने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395। जी हाँ दोस्तों, 395। चलिए ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 395। चलिए नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। तो भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है दोस्तों। 22 भाग थे। कितने पार्ट से हमारे भारत के संविधान का, तो ये 22 भाग। नेक्स्ट सवाल, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी। भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर है 8 अनुसूची। और अभी कितने हो गए हैं, अभी 12 हो गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को, संविधान के अनुच्छेद को, या संविधान के भाग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। आखिर कानून संविधान जो है दोस्तों, इसका जरूरत हमें क्यों पड़ता है। ऑप्शन ए नंबर, देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो जहाँ तक देखा जाए, ये सभी के लिए कानून की आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान किसने बनाया था? जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ देर पहले शुरुआत में ही आप लोगों को बताए कि भारत का जो संविधान कैसे बना, तो भारत का जो संविधान किसने बनाया था याद रखिएगा। तो भारत का संविधान के जनक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, लेकिन संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा ने भारत का संविधान की रचयिता है। बाकी इसका जो मेन सबसे बड़ा अगर कीर्तिमान किसी को कहा जाएगा तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके जनक है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 284, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव अगर पूछा जाएगा किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव और सच्चिदानंद सिन्हा इसको बनाया गया था क्या? अस्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इन्हें भी याद रखिएगा, ये भी कुछ सवाल आप सभी को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। तो 9 दिसंबर 1946, डेट याद रखिएगा। ये पहली बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946, दूसरी और 13 दिसंबर 1946 को। इसका दोस्तों तीसरा। नेक्स्ट सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसे तो आप लोगों को बताना है क्योंकि पहले ही बता दिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद राइट आंसर यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष आप लोगों को पहले ही बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष, याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब लेकर आए थे? तो किनको नहीं पता है तो याद जरूर कीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट सवाल, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? तो मुस्लिम लीगों ने, हम सभी जानते हैं। अगर आपको संविधान के बारे में फुल डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, संविधान कैसे बना, कैसे क्या कुछ हुआ है, सब इस पर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ जाऊंगा ताकि आप लोगों को पूरा डिटेल नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। भारतीय संविधान की विशेषता बताओ, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ना अधिक लचीला ना ही अधिक कठोर, यह दुनिया का सफलतम संविधान है या उपरोक्त सभी। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत के संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी सही है, ना ही ज़्यादा लचीला है और ना ही ज़्यादा कठोर है, दुनिया का सफलतम संविधान भी कहलाता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यानी कि मौलिक अधिकार जो ह्यूमन राइट्स दोस्तों, हम लोग का जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस या जर्मनी? तो देखिए भारत का जो संविधान को बिल्डअप जब किया जा रहा था तो कुछ ना कुछ चीज़ें अलग अलग कंट्री से लिया गया है। तो भारत का जो मौलिक अधिकार जो लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है आपका अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देती है, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। तो दोस्तों इनमें से ये सभी के जो पार्ट है संविधान के, बट ये ऑप्शन नंबर सी वाला जो पार्ट है ये नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? तो ऑप्शन नंबर ए, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। यह संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। यह संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इनमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। तो इसका जो कि दोस्तों बेहतर दलील है, तो यहाँ पर बेहतर दलील हो जाएगा, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसी बनाई जाए। जी हाँ दोस्तों, संविधान पहले बना, उसके बाद ही संसद और कौन कौन सा शक्ति जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी बाद में आया है पद का नाम। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, बताइए कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत? पहला कथन आपका, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल,
क्वेश्चन नंबर 22, बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो देखिए, संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था, या संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी, या संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, अनुमान सही नहीं है, क्योंकि इनमें हमें मौलिक संविधान की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो भारतीय समाज के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण दे। देखिए, संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा उनके लिए जनता के मन में आदर था। संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया था कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। संविधान जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र है। तो संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था। संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया था, उसमें उलटफेर मुश्किल हो। नेक्स्ट सवाल, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो दोस्तों, ये संविधान के जनक यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार पूछा जाता है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन, कौन नहीं जानता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, JB कृपलानी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान के निर्माता, जनक कहलाते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, याद रखिएगा, याद हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। यानी कि हमारे संविधान में बार बार जो संशोधन होते रहता है, जैसे कि हम लोग का संविधान संशोधन धारा 1970 हटा, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। तो ये जो संशोधन किया गया है, तो ये सभी के संशोधन करने का जो प्रावधान होता है, नियम जो होता है, वो कहाँ, किस देश से लिया गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है दोस्तों आपका फ्रांस से, जी आंसर फ्रांस से। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल आज की इस वीडियो का, कानून निर्माण की विधि और सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन कौन सा टॉपिक पर किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए मैं तत्पर हूं आप लोगों के एग्जाम को अच्छा रिजल्ट कराने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो रेगुलर आप लोगों को मिले, तो इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सपोर्ट करना होगा, साथ में कमेंट करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना है। और इस PDF को दोस्तों अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको आना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया रहेगा, जाइए, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा AK फॉर स्टडी 1, आप लोगों को वहाँ से भी प्रोवाइड कर देंगे, या फिर अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।